और इंडिपेंडेंस डे में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है आपका इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में। तो देखिए हम लोग अगर बात करें इंडिपेंडेंस डे की, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे की अगर हम लोग बात करें तो ये होता हमारा 15 अगस्त 1947 में, जब हमारे अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चल गए थे। ठीक है, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चले गए थे, लेकिन फिर भी हमें कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमें कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमको अपना संगठन, हमें अपना एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब अंग्रेज तो हमको छोड़ करके चले गए थे, हम लेकिन अब भी गुलाम थे। तो उस गुलामी को आजाद करने के लिए हमारे देश में एक कानून की जरूरत थी, जो ये कानून बता सके कि हमारे देश में जो अनटचेबिलिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। हमारे देश में हम कहीं पर भी घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी घर बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई भी एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई गलत कानून नहीं लगा सकती है जैसे कि अंग्रेज लगाते थे। तो इन सारी चीजों से ओवरकम करने के लिए हमारे देश के बहुत सारे लीडर्स ने मिलकर के एक संविधान को बनाया और उस संविधान को डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम वास्तविक में स्वतंत्र हुए, जो हमको हर तरीके की स्वतंत्रता देता था, जो हमको कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताता था और यह भी बताता था कि हमको अगर किसी ने भेदभाव किया स्त्री के नाम पर, पुरुष के नाम पर, जाति के नाम पे, धर्म पे नाम पे, तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है, हम उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। तो ऐसा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको लागू कब किया गया, तो रिपब्लिक डे में लागू किया गया। इसलिए हमारा रिपब्लिक डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 में से जो है एज हमको छोड़ करके गए थे, लेकिन इस दिन हमने अपना संविधान जो है वो लागू किया था। ठीक है, तो रिपब्लिक डे बनने की जो कहानी है उसको जल्दी से देख लेते हैं कि रिपब्लिक डे जो है वो कैसे हमारा सेलिब्रेट किया गया और क्या थी इसकी हिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आपको 1930 में लेकर के जाना चाहता हूं। ठीक है, हिस्ट्री बताना चाहता हूं आपको रिपब्लिक डे की। तो सबसे पहले मैं आपको कहां पर लेकर गया, तो मैं आपको लेकर गया 1930 में, और वो डेट थी 26 जनवरी 1930। ठीक है, इसके कुछ दिनों पहले लाहौर में एक सेशन हुआ, लाहौर सेशन में, ठीक है, लाहौर सेशन हुआ और लाहौर सेशन में पंडित नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की। मतलब हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की, हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए। कौन से सेशन में, लाहौर के सेशन में, और वो डेट थी 28 दिसंबर 1929। ठीक है, उसके बाद से ये जो इनका पूर्ण स्वराज का जो सपना था वो पूरे देश में लहर बन के घूमने लगा। पूरे देश के लोग जो है वो ओतप्रोत हो गए कि हमको भी पूर्ण स्वराज चाहिए, और इन्होंने लोगों की भावनाओं को ऊपर रखते हुए 26 जनवरी 1930 में लाहौर जो है कौन सी नदी के किनारे, आप सभी को मालूम होगा, मैंने बहुत बार अपने लेक्चर्स में बताया है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज हमारे लेक्चर्स को देखिए। तो 26 जनवरी 1930 में रवि नदी के किनारे, रवि नदी आप लोग जानते होंगे, रावी नदी के किनारे उन्होंने क्या किया, फ्लैग होस्टिंग की। मतलब झंडे को फहरा दिया। पहली बार तिरंगा आसमान में फहरा रहा था। कब? 26 जनवरी 1930 के किनारे। कहां पर? लाहौर में। एक बार फिर से फहराएगा। कहां पर? लाहौर में। वो दिन दूर नहीं है, लेकिन 26 जनवरी 1930 में लाहौर में झंडा फहरा रहा था, तिरंगा। कब? 26 जनवरी 1930 को। किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। और तब से हम इसको सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाने लगे। कैसे? तो प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस, याद रखिएगा, प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस के नाम से इसको हम क्या करने लगे? सेलिब्रेट करने लगे। ठीक है। अब उसके बाद से आया 15 अगस्त 1947 और हमारा देश क्या हो गया? आजाद हो गया। हमारा देश जो है वो अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद हो गया। उसके बाद से हमें जो एक्चुअल आजादी के लिए, मतलब हमें हमारे जो रिपब्लिक, हमें अपना खुद का डेमोक्रेसी मिल जाए, हमें एक रिपब्लिक राज्य करे, उसके लिए एक ऐसा कानून बनना जरूरी था जिससे फिर से हमारे ऊपर कोई भी राज्य ना कर सके। उसके लिए संविधान बनाने की कवायद शुरू हुई और 2 साल 11 महीने, याद रखिएगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है,
2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। 13 छोटी बड़ी कमेटियों ने एक साथ मिलकर के काम किया, जिसके चेयरमैन थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। और इसकी सबसे मुख्य कमेटी जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर जी, जिनको संविधान का जनक भी बोला जाता है। इन्होंने बिना सोए बिना कुछ खाए हमको रिपब्लिक करने के लिए, हमें अपना शासन देने के लिए, हमें कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता देने के लिए, हमें छुआछूत के बंधन से आजाद कराने के लिए 2 साल 11 महीने तक 18 दिन तक दिन रात कठिन परिश्रम किया। और उसके बाद से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान डिक्लेयर करने का डेट रखा गया, जो कि बन गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। रिटन का अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे आता है। लेकिन इसको डिक्लेयर करने की डेट कब रखी गई? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन हम क्या मनाते थे? सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे। लेकिन हम इस दिन क्या करने वाले थे? लोगों का शासन देने वाले थे, उनको रिपब्लिक बनाने वाले थे। इसलिए हमने इसको कब डिक्लेयर किया? 26 जनवरी 1950 से। और तब से हर साल हम लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और अगर हम लोग 26 जनवरी सेलिब्रेशन की बात करें, ठीक है, 26 जनवरी सेलिब्रेशन की बात करें तो इसको सबसे पहले राजपथ पर सेलिब्रेट किया जाता है। राजपथ नई दिल्ली में है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आप लोग इंडिया गेट घूमने गए होंगे तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं राजपथ। राजपथ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो बहुत से लोग लाल किला बोलते हैं वो गलत है, राजपथ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें फ्लैग होस्टिंग करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट जो है वो फ्लैग होस्टिंग करता है। और उसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हमारे पद्म अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण और सबसे बड़ा पद्म विभूषण। ये अवार्ड दिए जाते हैं। और चौथे नंबर पे आता है क्या? तो गैलेंट्री अवार्ड जो है, वीरता पुरस्कार, ठीक है। वीरता पुरस्कार की अगर बात करें, ठीक है, वो भी यहां पर दिए जाता है। आपको पता चल जाएगा 26 जनवरी में, 26 जनवरी मतलब आज के दिन आपको पता चल जाएगा कि ये वीरता पुरस्कार किसको कीर्ति चक्र, किसको अशोक चक्र और किसको परमवीर चक्र मिला है। ये सारे के सारे अवार्ड जो है राष्ट्रपति देता है। तो इस तरीके से हम अपनी सेना का प्रदर्शन भी राजपथ पर करते हैं और बहुत सारी रैलीज निकाली जाती हैं। और अब हम सब जाते थे बचपन में कहां पर? अपने स्कूल पर, जहां पर हमको इस रिपब्लिक डे पे जिस पे हमें एक्चुअल स्वतंत्रता